अगर आप सोच रहे हो कि मेरी सैलरी कम है इसलिए मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि इतिहास में सबसे ज्यादा अमीर लोग हाई सैलरी से नहीं बल्कि स्मार्ट थिंकिंग से बने हैं। देखो, क्वेश्चन ये नहीं है कि सैलरी कितनी है, बल्कि क्वेश्चन ये है कि आप उस सैलरी के साथ क्या कर रहे हैं। अगर आज की ये वीडियो आपने एंड तक देख ली तो कम सैलरी भी आपकी वीकनेस नहीं बल्कि वेपन बन जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम लोग लेके हाजिर हैं एक और नई वीडियो, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कम सैलरी के साथ भी हम अपना फ्यूचर कैसे ब्राइट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या हम लोग कम सैलरी से भी अमीर बन सकते हैं, इस बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ कुछ स्किल की बात करेंगे और बात करेंगे कुछ इन्वेस्टमेंट की, कहाँ हम लोग इन्वेस्टमेंट करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। यार अगर सच बोलूं ना तो इंडिया का 70% यूथ इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि सुबह 9 बजे जॉब और शाम को 7 बजे तक थका हारा टूटा हुआ बदन लेके घर, और शाम को एक ही लाइन दिमाग में कि यार इस सैलरी से मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। आपको एक लाइन बता दूं, हमको गरीब हमारी सैलरी नहीं बनाती बल्कि हमारी सोच बनाती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 20,000 महीना कमाने वाला भी गरीब होता है और आगे चल के वही 20,000 कमाने वाला फ्यूचर में मिलीनियर भी बनता है। बट डिफरेंस कहाँ है? तो आपको एक वर्ड में बता दूं कि डिफरेंस होता है हमारे माइंडसेट में। अगर आपने अपने बारे में नेगेटिव सोच लिया तो आप जिंदगी भर नेगेटिविटी की तरफ ही जाते रहोगे। अगर वहीं आपने पॉजिटिव सोचा अपने बारे में तो आप लोग पॉजिटिव की तरफ जाते रहोगे। चलो आपको एक डिफरेंस से समझाता हूँ, जिसमें हम लेंगे एक पुअर माइंडसेट और एक लेंगे रिच माइंडसेट। दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि कैसे दोनों माइंडसेट अलग अलग तरीके से सोचते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं पुअर माइंडसेट। ये आपको हर समय बोलेगा कि यार सैलरी कम है, क्या ही कर लूंगा, इसी में अपनी जिंदगी काट लूंगा। बस यहीं से आप लोग कभी ग्रो नहीं कर पाते। इसी माइंडसेट के साथ आप लोग अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं और आगे कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंडसेट को ये बता दिया है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसी में जिंदगी काट लूंगा। और सच में फिर आप लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस पे माइंडसेट आपके ऊपर पूरा हावी हो चुका होता है और आप लोग फिर आगे अपने बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच नहीं पाते। बस उसी एक सैलरी के भरोसे अपनी जिंदगी काट लेते हैं। पर वहीं आप लोग जानते हो रिच माइंडसेट क्या बोलेगा कि यार चलो सैलरी कम हुई तो क्या हुआ, अपने स्किल पे काम करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और अपने अंदर कुछ ना कुछ डेवलप करेंगे। इससे क्या होगा, आप लोग कभी ना कभी एक स्किलफुल इंसान बन जाएंगे और अपनी सैलरी से ज्यादा साइड इनकम से आप लोग कमा सकते हैं। देखो यार, अगर आपको सैलरी से अमीर बनना है ना तो हमको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। हमारी सबसे पहली गलती क्या होती है कि जैसे ही हमारी सैलरी आती है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि खर्च करते हैं, बाद में सेविंग की सोचते हैं। जबकि होना ठीक इसका उल्टा चाहिए, सबसे पहले हमको सेविंग करनी चाहिए, उसके बाद हमको खर्च करना चाहिए। अब मेरे कुछ भाई बोलेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग पहले खर्च करने से पहले सेविंग की कैसे सोच ले। तो आपको एक लाइन बता दूं कि देखो भाई, अगर आज आप 20,000 कमा रहे हो फिर भी नहीं बचा पा रहे हो, आगे चल के आप लोग 30 भी कमाओगे, 40 भी कमाओगे, 50 भी कमाओगे, मैं लिख के दे रहा हूं कि आप लोग कुछ नहीं बचा पाओगे। अगर सेविंग आज से करना नहीं सीखा, अगर उन 20,000 में से भी आपने सेविंग नहीं किया, तो आप लोग 30 भी कमाओगे तो नहीं सेव कर पाओगे, 40 भी कमा पाओगे तो नहीं सेव कर पाओगे, क्योंकि उस हिसाब से फिर आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। जैसी हमारी इनकम होती है वैसे हमारा खर्च होता है। बस फर्क क्या होता है कि हमें इसी इनकम में से बचाना होता है, हमारे हमको इसी सैलरी में से अपना कुछ ना कुछ काट के, चाहे जैसे भी हमको अपनी सेविंग करनी पड़ती है, चाहे आप लोगों की सैलरी कितनी भी हो। चलो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलो आज आपकी सैलरी 20,000 है, ऊपर नीचे हो सकती है, किसी की ज्यादा किसी की कम। मैं एक एवरेज सैलरी लेके चल रहा हूँ। मान के चलो आपकी 20,000 सैलरी है, उसमें से आपको क्या करना है, मात्र 2,000 रुपये बचाने हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, मुझे पता है ये 2,000 अमाउंट बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि 20,000 में से 2,000 अमाउंट बचाना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। पर आप लोग कोशिश जरूर करें कि कम से कम 2,000 ना सही 1,500 सही, 1,500 ना सही 1,000 सही, पर आप लोगों को चालू करना है। इसमें से आप लोग मान के चलो 1,500 ही बचाते हैं। अब उसका आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करना है। चाहे आप लोग एसआईपी करें, चाहे आप लोग आरडी करें, चाहे आप लोग एफडी करें। एफडी में तो आप लोगों को ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है, पर इसको एक लोग क्या कर सकते हैं कि उसको एक दूसरे सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं, जिससे कि वो आपका अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता हो, मतलब घर वालों को पता हो। उसमें आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं और चाहे आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमाउंट जरूर छोटा हो सकता है पर हैबिट पावरफुल है। सबसे जरूरी क्या चीज है हमारे लिए, हैबिट बनाना। क्योंकि अगर हमने हैबिट नहीं बनाया सेविंग का तो हम कभी भी जिंदगी में बचा नहीं पाएंगे। बस हम खर्चा पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा करते रह जाएंगे, पर हम सेविंग नहीं कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट इज एक्सपेंसिव डाइट। पैसा कहाँ लीक हो रहा है इसका ध्यान रखो। सच बताऊं तो यार देखो, पैसा बड़ी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी चीजों में ज्यादा लीक होता है, यानी कि छोटी छोटी चीजों में ज्यादा खर्च होता है। अब आप लोग सोचो कि आप लोग डेली की, आपको चाय की आदत पड़ी है, आप लोग डेली की एक चाय पीने जाते हो जिसका मिनिमम कॉस्ट 20 रुपए है।
अब आप लोग कहोगे कि यार मेरे यहाँ तो चाय 10 की मिलती है। भाई मेरे यहाँ भी 10 की चाय मिलती है, पर आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि आप लोग सिर्फ चाय नहीं पीते हो, चाय के साथ आप लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अब चलो अब इसका हिसाब करते हैं। मान के चलो आप डेली की ये चाय पीते हो जिसका कॉस्ट होता है 20 रुपये। 20 × 30 कितना हुआ? 600 रुपये। यानी मंथ के कितने हो गए? 600 रुपये। ये तो एक खर्चा आपके भाई ने जुड़वाया। अगर आप लोग जंक फूड के शौकीन हो तो मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ कि आप लोग मंथ में 1000 रुपये का जंक फूड निपटा दोगे, यानी 1000 रुपये का जंक फूड खा लोगे। ये तो सिर्फ बात हुई जंक फूड और चाय की। वहीं कहीं आप लोगों को क्रिकेट, वेब सीरीज या मूवी का शौक है तो आप लोग आराम से, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 400 रुपये का आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लोगे मंथ में। क्योंकि मैंने देखा है 400 ही नहीं, लोग 1000 1000 रुपये का भी सब्सक्रिप्शन लेके देखते हैं। पर मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ कम से कम 400 रुपये। और टोटल कितना हुआ? टोटल ये मतलब मैंने सिर्फ 3 खर्चों को लिया है, जिसमें कि आप लोग चाय हुआ, जंक फूड हुआ और आप लोगों का सब्सक्रिप्शन हुआ। टोटल कितना हुआ था? चाय का 600 और आप लोगों का जंक फूड का 1000 और इसका क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन का कितना हुआ? 400। यानी आप लोग मंथ का आराम से 2000 रुपये सिर्फ जंक फूड, चाय और सब्सक्रिप्शन में अपना बर्बाद कर रहे हो। यही 2000 आप लोग एसआईपी में डालो तो 10 से 15 सालों में ये आप लोगों को 9-10 लाख रुपए का रिटर्न दे के जाएगी। अब मेरे बहुत सारे भाई निकल के आएंगे और बोलेंगे क्या यार मैं हम अपनी लाइफ एंजॉय करना भी छोड़ दे। भाई मेरे, मैं आप लोगों को लाइफ एंजॉय करने से मना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि आप लोगों को सेविंग कैसे करनी है। अगर आप लोगों ने सेविंग करना आज से स्टार्ट नहीं करा तो आप लोग जिंदगी भर बस कमाते रह जाओगे और बचेगा कुछ नहीं। और अमीर बनने का तो छोड़ ही दो कि कैसे आप लोग अमीर बनोगे। अमीर तो कभी नहीं बन सकते हो। एक मिनिमम लाइफ भी आप लोग नहीं जी सकते अगर आप लोगों ने सेविंग नहीं करके रखी है। आप लोग जाना किसी अपने दोस्त यार चाहे किसी रिश्तेदार से एक बार 10 रुपए भी मांग के देखना, अगर वो आपको दे दे फिर बताना, और देने के बाद 10 दिनों बाद ही वो आपसे ना मांगे फिर बताना। इसीलिए भाई मेरे, सेविंग करना बहुत जरूरी है। आप लोग अपनी सेविंग पर ध्यान दो। आज आप लोग शुरू करो, छोटे से शुरू करो, नहीं 2000 है तो 1000 से शुरू करो, 500 से शुरू करो, बट शुरू तो करो यार। एसआईपी करो, चाहे और चीजों में इन्वेस्ट करो। नहीं आता सीखो, सीख के स्किलफुल बनो फिर इन्वेस्ट करो। यार आजकल यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है, आप लोग बस सीखने पे ध्यान दो। नहीं होता है तो सेविंग अकाउंट पे रखो। कम से कम आप लोगों को किसी के आगे हाथ तो फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप लोगों को ये ध्यान देना कि आप लोगों को सेविंग करना सीखना है। और सेविंग के साथ साथ आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना भी आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे हैं, शेयर मार्केट है, एसआईपी है। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चीजें सीखनी है, स्किलफुल बनना है। यार स्किलफुल नहीं बनोगे तो आप लोग अपनी मिनिमम लाइफ जीते रह जाओगे। वही सैलरी, वही 20,000 25,000 30,000 की सैलरी में आप लोगों की लाइफ कट जाएगी और होगा कुछ नहीं। इसलिए स्किलफुल बनना भी जरूरी है। अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हो तो स्किलफुल बनो, कुछ ना कुछ सीखो, यूट्यूब करो यार, फ्रीलांसिंग करो, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए। तो आप लोग कम से कम अपने ऊपर, अपने स्किल के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है जो आपके भाई ने पीछे बताया? क्या? स्किल। अपने स्किल पे काम करो। देखो यार अभी के टाइम पे एक इनकम पे डिपेंड रहना आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। अमीर लोग क्या करते हैं, मल्टीपल अपने इनकम सोर्स बनाते हैं। अगर आज वो एक चीज से कमा रहे, कल आप लोग देखेंगे वो अपने इन्वेस्टमेंट अलग जगह कर रहे हैं या तो कुछ और कर रहे हैं, पर वो पैसे को जेब में नहीं रखते, वो पैसे को एक जगह नहीं रखते, वो पैसे से पैसा बनाते हैं। तो आप लोगों को भी अपने मल्टीपल सोर्स इनकम बनाने हैं। आप लोग सोचेंगे कि यार हम लोग कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यार देखो पैसा ही इन्वेस्ट करना सब कुछ नहीं होता। बस आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को फ्री में यूट्यूब मिला हुआ है, यूट्यूब पे वीडियो बनाइए, यूट्यूब पे आप लोग काम कीजिए। यूट्यूब तो पैसे नहीं लेता, यूट्यूब पे काम करिए। यूट्यूब होता है, फ्रीलांसिंग होता है, एफिलिएट होता है, बहुत सारी चीजें होती है जिसपे आप लोग काम करके बहुत सारी अपनी अर्निंग कर सकते हैं। एडिटिंग सीखिए यार, एडिटिंग में आप लोग काफी अच्छा कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग सीखिए। यानी कि आप लोग जब तक अपने मल्टीपल सोर्स नहीं बनाओगे तब तक आप लोग अमीर नहीं हो सकते। उससे भी नहीं होता तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। पर अगर ज्ञान है तो बिना ज्ञान के आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए, नहीं तो जो भी जेब में है वो भी चला जाएगा। अगर स्टॉक मार्केट के बारे में ज्ञान है, नहीं है तो पहले आप लोग सीखिए स्टॉक मार्केट के बारे में, उसके बाद आप लोग उसमें इन्वेस्ट करिए। ये नहीं कि किसी ने बताया ले तेरी अपनी सारी कमाई डाल दी तो इससे आप लोग फिर अभी तो घर में हैं, बाद में आप लोग रोड पे आ जाएंगे। तो कभी भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो चीजों को सोच समझ के पहले सीखिए, उसके बाद से स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करिए। उससे भी नहीं होता तो एआई टूल के बारे में सीखिए, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन सब कुछ एआई टूल पे डिपेंड है। तो आप लोग एआई टूल के बारे में भी सीख सकते हैं, एआई कैसे काम कर सकता है। बस आप लोगों को क्या करना है कि अपना यूट्यूब खोलना है, यूट्यूब पे सब कुछ है यार, आप लोग सब कुछ सीख सकते हैं यूट्यूब से।
तो आप लोगों को क्या करना है, अपने अंदर एक स्किल डेवलप करनी है जिससे आप लोगों का मल्टीपल इनकम सोर्स बन सकता है। अगर एक इनकम पे डिपेंड रहे ना आज के टाइम पे तो कुछ नहीं हो सकता। अमीर तो छोड़िए, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे अभी के टाइम पे एक इनकम सोर्स पे। फोर्थ पॉइंट इज साइड इनकम से मेन इनकम। यानी कि आज मान के चलिए, आज आप लोग साइड इनकम से 3,000 कमा रहे हैं, कल को वही 3,000 आपके कब 30,000 हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पर कब होंगे, जब आप लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग स्टार्ट ही नहीं करते हैं तो कहां से वो 3,000 30,000 में बदलेगा, जबकि आप लोगों के पास स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें। आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं यार। आप लोगों के पास ड्यूटी जाते हैं, उसके बाद भी अगर आप लोगों को, मैं मानता हूं बहुत थक जाते हैं यार। देखो, जब तक मेहनत नहीं करोगे यार कुछ नहीं होगा। हमको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी, हमको एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी लाइफ में डालना पड़ेगा। अगर हमने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला तो हम लोग एक मिनिमम सी लाइफ जीते रह जाएंगे और कर कुछ नहीं पाएंगे। हमको क्या करना है, 1 घंटा निकालना है, फ्रीलांसिंग करनी है। फ्रीलांसिंग क्या होती है, नहीं आता है सीखो, यूट्यूब से सीखो, यूट्यूब सब कुछ आपको बताएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। वीकेंड में छुट्टी होती है, सबकी होती है, एक छुट्टी होती है संडे की। अब आप लोग सोचेंगे कि यार नहीं यार वो फैमिली टाइम, तो यार भाई फैमिली को ही टाइम दे लो। अगर फैमिली को, अगर कल को आपके पास पैसा नहीं हुआ तो वही फैमिली आपको टाइम नहीं देगी। इसलिए वीडियो क्रिएट करो। वीडियो क्रिएशन में आप लोगों को नहीं आता, एडिटिंग नहीं आती तो आप लोग यूट्यूब पे जाओ, सीखो, सब कुछ है मेरे भाई। यूट्यूब एक खजाना है जहां पे आप लोग सीख सकते हैं। देखो यार, फोन से ही आप लोग ऑनलाइन काम कर सकते हो। चाहे आप लोग किसी को कुछ बेच सकते हो, चाहे आप लोग किसी को कुछ सजेशन दे सकते हो। आप लोग फोन से सब कुछ कर सकते हो। आप लोगों ने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख रखे हैं जहां आप लोगों को देखेंगे कि ये आप लोगों को ऑनलाइन कपड़े से लेके, सुई से लेके, जूते तक मिलता है। अरे यार, मैंने यहाँ तक देख रखा है कि उपले, आप लोग उपलों के बारे में जानते होंगे, जो मतलब कि जो भैंस के गोबर होते हैं उससे उपले बनाए जाते हैं, वो तक बिकते हैं यार। तो आप लोग क्या नहीं बेच सकते, अगर ऑनलाइन वो भी बिकते हैं। एक बार आप लोग जाके देखना है अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, वहां पे उपले तक बिकते हैं। अब क्या चाहिए भाई आपको। तो यार सिंपल सा मेरा ये कहना है, फोन सिर्फ रील देखने के लिए नहीं होता, फोन होता है रेवोल्यूशन लाने के लिए। आप लोग फोन का किस डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके ऊपर है। अगर आप लोग फोन का सही इस्तेमाल कर रहे हो तो आप लोग बहुत अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। अगर देखो भाई, आप लोगों को फ्यूचर में कुछ ना कुछ करना है तो आप लोगों को फोन का सही इस्तेमाल करना होगा, अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना होगा, अपने आप को सही इस्तेमाल करना होगा। ये नहीं कि वीकेंड पे दारू पी के पड़े हैं, कहीं कुछ खा के पड़े हैं, मतलब कि छुट्टी है तो भाई छुट्टी है, हम कुछ करेंगे नहीं, तो भाई आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। इससे आप लोग अमीर बनने की तो सोचो, कुछ नहीं बन पाओगे। तो इसलिए अपने टाइम का सही इस्तेमाल करो। आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में आप लोगों को खुद को सोचना पड़ेगा। कोई दूसरा सोच आप लोगों को बताने नहीं आएगा कि आप लोगों को क्या लाइफ में करना है। फिफ्थ पॉइंट इज टाइम एंड पेशेंस। देखो यार, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है, अगर हमने कोई काम स्टार्ट करा है ना तो हमें रिजल्ट ऑन द वे चाहिए। यानी कि हमने आज काम स्टार्ट करा है, हमको आज ही रिजल्ट चाहिए, आज नहीं तो हमको कल ही चाहिए। पर अगर वही चीज आप लोगों ने सही डायरेक्शन में कर रखी है तो यार आपको रिजल्ट मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अपने अंदर पेशेंस बनाए रखना है। आप लोगों ने अगर सही दिशा में, सही डायरेक्शन में काम कर रखा है तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा भाई। वही अगर ध्यान रखना, अगर आपने जमीन में बीज भी डाल रखी है ना तो उसे बार बार खोद के नहीं देखा जाता कि यार ये हुआ नहीं हुआ। उससे आप लोगों का वो जो बीज है वो भी खराब हो जाएगा और आप लोगों का टाइम भी खराब हो जाएगा। इसीलिए जो भी आप लोग काम कर रहे हो उस पर लगे रहो, डटे रहो, करते रहो, कभी ना कभी उसका फल जरूर मिलेगा। देखो यार, मैं जानता हूँ तुम कंफ्यूज हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी बहुत है, तुम्हारी सैलरी कम है, पर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी कम नहीं है। आज स्ट्रगल है, कल स्टोरी होगी। पर कब, जब आप नेवर गिव अप के एक माइंडसेट को अपने साथ लेके चलोगे। अगर देखो आपको अमीर बनना है तो आप लोगों को सबसे पहले अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना आना पड़ेगा। आज से आप लोगों को सेविंग सीखनी पड़ेगी, साथ ही साथ अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी अगर लाइफ में आपको अमीर बनना है। और साथ ही साथ उस पैसे को बचा के नहीं रखना, उसको इन्वेस्टमेंट करना भी आना चाहिए। आप लोगों को एसआईपी करो, चाहे आप लोग म्यूचुअल फंड में जाओ, चाहे आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए। ये नहीं कि अंधाधुंध किसी ने कुछ बताया आप लोग इन्वेस्ट कर दो, तो उससे आप लोग बस फंसोगे। सबसे पहले अपने अंदर स्किल डेवलप करो। आप लोग जाके शेयर मार्केट सीखो, आप लोग जाके म्यूचुअल फंड देखो, आप लोग जाके एसआईपी सीखो। सब कुछ आप लोग सीख के आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके अंदर वो हुनर है, वो काबिलियत है, तो आप लोग अमीर भी बन सकते हो। बस किस शर्त पे कि आप लोग अपने आप को टाइम दो, अपने ऊपर काम करो। अगर आपने अपने ऊपर काम किया आप लोग डेफिनेटली बहुत आगे जाओगे। सैलरी सबकी अपने नज़रों में कम है। अगर आप लोग 1 लाख वालों से पूछने जाओगे कि यार आप लोगों का इतनी सैलरी में काम हो जाता है, वो भी कहेंगे नहीं यार इस सैलरी में मेरा कुछ नहीं होता।
वो भी दुखी हैं। और आप लोग 10,000 वालों से पूछने जाओगे कि यार इतनी सैलरी में तुम्हारा काम हो जाता है, वो भी कहेगा यार नहीं मेरा इस सैलरी में काम नहीं होता। बल्कि आप लोग जाओगे किसी से भी पूछ लो, चाहे उस बंदे की कितनी भी सैलरी, वो खुश नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जितनी सैलरी है उसके हिसाब से उसका खर्च भी है। इसीलिए उसी सैलरी में से, जो सैलरी आपके पास है उसमें से ही आपको सेविंग करना आना चाहिए। अगर सेविंग करना नहीं आता तो भाई आप लोग बहुत बड़े ट्रैवल में फंस सकते हो। मैंने देखा है भाई सरकारी अस्पताल में, अगर आप में से कुछ लोग गए होंगे तो सरकारी अस्पतालों का आपने हाल देखा होगा कि यार आप जिस मरीज को अपने साथ लेके जाते हैं उसका बुरा हाल हो जाता है। मतलब सुनवाई होती है पर ज़्यादातर अस्पतालों में बहुत कम सुनवाई होती है। इसीलिए अपने पैसे को वेस्ट ना करो, अपने पैसों का सही इस्तेमाल करो। आप लोग सीखो और यार आप लोग अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। आपके अंदर वो हुनर है, वो काबिलियत है, बस क्या है कि आप लोगों को अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि यार हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप लोग आराम से आज जो भी आपके दिल में है, दिमाग में है, आप लोग उसको करो। अगर आपके अंदर कोई स्किल है, उसको आप लोग चाहते हो कि यार मैं यूट्यूब पे कुछ कर सकता हूँ, तो आप लोग यूट्यूब पे आओ। फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ तो वो करो। आप लोगों को फेस दिखाने में दिक्कत है तो आप लोग फेसलेस वीडियो बना सकते हो, पर अपने अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलप करो अगर लाइफ में इन फ्यूचर आप लोगों को कुछ ना कुछ करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। वहीं अगर कहीं आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए आज के लिए बस इतना।